3 जनवरी 2024 के रात को तकरीबन 2 बजे वेनेजुएला के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि 2:30 तक खामोश हो जाती है। लेकिन इस 30 मिनट के दौरान वो हो जाता है जो किसी ने नहीं देखा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो और उनकी बीवी को कोई मुल्क से उठा कर ले जाता है। अब ये कोई फिल्म या कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उनके घर से रात के अंधेरे में कैप्चर कर लिया और उनको वेनेजुएला से लेकर कहीं और मुंतकिल हो गए। वो जगह अभी तक किसी को मालूम नहीं। तो आइए जानते हैं कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। दोस्तों 3 जनवरी 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेनेजुएला में एक ऑपरेशन कंडक्ट करती है और वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो और उनकी बीवी को कैप्चर करके वहाँ से ले जाते हैं। ट्रम्प सोशल मीडिया पर अपना पैगाम देते हैं कि वहाँ पर एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है और उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया गया है उनकी बीवी के साथ, और बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट कहाँ पर है, जिंदा है या अभी तक मर चुके हैं, उनको कहाँ रखा गया है। वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने इसको इलीगल करार दिया और बहुत ही बड़ा एक्शन लिया, अपने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की और कहा कि हमें अपने प्रेसिडेंट के जिंदा होने का प्रूफ दीजिए। ये जो आपने किया है ये सरासर इलीगल है, आपने हमारी सॉवरेनिटी पर हमला किया है। मगर जानते हैं कि आखिर यूएस ने इतना बड़ा कदम इतना अचानक क्यों उठाया। तो हकीकत ये है कि ये कदम अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे एस्केलेट हुआ। इसके कई सारे रीज़न हैं। यूएस की तरफ से अपने रीज़न है और दीगर एक्सपर्ट की तरफ से अपने रीज़न पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो यूएस गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला को और उनके प्रेसिडेंट को ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व करा दिया है। उनको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना है। उनको बार बार वार्निंग दी कि आपकी हिमायत की वजह से यूएस में ड्रग ट्रैफिकिंग होती है और आपकी कार्टेल के साथ जो गठजोड़ बनी हुई है तो उसकी वजह से यूएस में काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामने आते हैं। उनको बार बार वार्निंग दी। इस वजह से कैरेबियन सी में अपने फोर्सेस को भी नाफिज किया और वहाँ पर कई सारे मिशंस भी हुए इन ड्रग कार्टेल्स के अगेंस्ट। मगर बार बार वेनेजुएला को ये वार्निंग मिलती गई कि आप इनसे दूर रहे, इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करें। इसके अलावा एक और एलिगेशन जो यूएस गवर्नमेंट इन पर लगाती है वो ये है कि मडूरो की गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है और ये गलत तरीके से हुकूमत में आए हैं। मगर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के मुताबिक इसका एक बहुत बड़ा रीज़न वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला में बहुत ही ज़्यादा ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं और जहाँ पर तेल होता है वहाँ पर अमेरिका पेश होता है। यही वजह है कि मडूरो की हुकूमत हमेशा से अमेरिका को पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका के अज़ाइम है शायद उसमें मडूरो की अथॉरिटेरियन रजीम उनकी सपोर्ट नहीं करती या जो भी रीज़न हो, लेकिन अमेरिका को वेनेजुएला में कंट्रोल चाहिए। ये कंट्रोल इस वजह से भी हो सकता है कि वेनेजुएला में चाइना और रशिया के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे थे और अमेरिका अपने ही करीब में अपने दुश्मनों को नहीं रख सकता था। इस तरह से ऑयल रिजर्व पर भी किसी और को हाथ रखने नहीं देता। अमेरिका की पुरानी स्ट्रेटजी है और शायद यही वजह थी कि वो मडूरो की गवर्नमेंट को बार बार वार्निंग भी दे रहे थे, उनको धमका रहे थे, लेकिन शायद उन्होंने उससे इनकार किया और अमेरिका को ये स्टेप उठाना पड़ा। एक और बात ये बताई जाती है कि अभी रिसेंटली एप्स्टीन फाइल्स जो कि रिलीज हुए थे, इससे ट्रम्प की रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा और उससे किसी तरह से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रम्प ने ये बड़ा ही नया कारनामा किया और वेनेजुएला पर सीधा अटैक ही कर दिया, उनके प्रेसिडेंट को ही उठा लिया ताकि दुनिया का फोकस एप्स्टीन फाइल से हटकर वहाँ पर चला जाए और उनकी जो इमेज पर नुकसान पहुंचा है उस पर थोड़ा सा काम किया जा सके इन द मीनवाइल। तो यही कुछ रीज़न थे जो रिसेंटली अपडेट सामने आए हैं। उसके मुताबिक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का अभी तक कोई पता नहीं है कि शायद वो जिंदा भी है या नहीं है, कहाँ पर उनको ले गए हैं या फिर ले भी नहीं गए। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई उनकी यही न्यूज़ थी और जो एक्सपर्ट्स की राय थी वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे जो भी होता है मैं आपको अपडेटेड रखूँगा। तब तक के लिए नहीं, बाय बाय।